नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सोमवीर, एमएस आयुर्वेदा, शल्य तंत्र। अभी एक कैंडिडेट ने सैलरी के बारे में वो भी खास करके पूछ रहे थे कि बीएमएस के बाद एमएस करने के बाद सैलरी क्या रहती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनकी पूछ रहे थे, गवर्नमेंट की पूछ रहे थे। तो यूजुअली जो प्राइवेट हैं उनमें मिनिमम स्टार्ट होती है, जैसे ही आपका एमएस कंप्लीट हो जाएगा, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें 56 से स्टार्ट होती है और फिर आगे वो 1.5 लाख के आसपास जाती है। मतलब इसके बीच में रहती है, मिनिमम 56 रहती है। फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वे ये लगा लीजिए वो कौन सा पे कमीशन के हिसाब से किस लेवल की, ग्रुप ए की है, ग्रुप बी की वैकेंसी है, उसके हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वो सैलरी होती है। तो वो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में रहती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो ये तो हो गया जब कोई आप इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हो या फिर उससे कनेक्टेड रहते हो। लेकिन दूसरा क्या है कि आप अगर अपना इंस्टीट्यूशन बनाते हो, अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो वो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है ना। शुरू में आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है तो आपको कोई सैलरी थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, वो जो 2 लाख है वो हो सकता है महीने की आपकी 20 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, है ना। वो आपकी कैपेसिटी पे, आपकी टैलेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना है। और वैसे मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि पेमेंट है, जो सैलरी है वो खास करके सर्जन के लिए सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी उसकी सर्विसेज है। हाँ, नो डाउट उनको पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी है। तो जो कैंडिडेट हैं जो बीएमएस हैं या जो पीजी करना चाहते हैं शल्य में, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो है जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। तो उस एक स्टूडेंट की वजह से बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो फिर क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंसेंटिव रहते हैं, जैसे कि ऑपरेशन आप कितने करते हो मंथली, उसके भी ऐड हो जाते हैं सैलरी के साथ साथ, वो इंसेंटिव होते हैं। या फिर ओपीडी, कितनी ओपीडी होती है आपकी, उसके हिसाब से ये पूरा मैं बोलूँगा कि इंसेंटिव और प्लस जो आपकी जो एक्स्ट्रा होता है, जो सैलरी है उससे, वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है कि आप हॉस्पिटल के बाद कितनी ओपीडी करते हो, या फिर हॉस्पिटल में आपके कितने पेशेंट हैं, कितने ऑपरेट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अ, बाकी स्पेशलिस्ट की पोस्ट की मुझे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी लगती है, वो और होनी चाहिए। हर स्टेट में स्पेशलिस्ट, हर एक डिपार्टमेंट के उनकी पोस्ट होनी चाहिए। जैसे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है स्टेट में, तो वैसे स्पेशलिस्ट की पोस्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 5 पोस्ट एक अगर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, तो सपोज कीजिए हरियाणा में 22 हैं, तो 2 5 10 लगभग 100 के आसपास स्पेशलिस्ट होंगे। तो और भी हेल्थ केयर है वो थोड़ा सा इजी टू एसेस होगा। जो खास करके रूरल पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन, उनको एक स्पेशलिस्ट उस एरिया में मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ये मेरी सोच है, मेरी इच्छा भी है कि ऐसा होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी भी है। तो आयुर्वेद में जो भी, जिस भी डिपार्टमेंट में जहाँ भी कंसर्न है, उनका फ्यूचर ब्राइट है अगर वो बंदे ब्राइट हैं तो। उनका विजन टुवार्ड्स आयुर्वेदा डेवलपमेंट है, टुवार्ड हेल्थ डेवलपमेंट है, तो उनका फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, और कई बार पूछते हैं कि भाई दूसरी स्ट्रीम की और फिर आयुर्वेद की स्ट्रीम की कुछ वैकेंसी में कुछ डिफरेंस रहता है कि हाँ, कम निकलती है। थोड़ी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कम वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम निकलते हैं। ठीक ठाक वैकेंसी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, 4 5 हो गए हैं, और भी आगे खुलेंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और धन्यवाद।